इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब है कंटिन्यूअसली राइज इन प्राइस, लेकिन प्राइस बढ़ता है इन्फ्लेशन में और परचेजिंग पावर है वो घट जाता है। तो हम ये स्टेटमेंट बोले कि इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ा लेकिन परचेजिंग पावर घट जाता है। अब हम कैसे बोले देखिए, हम पहले एक नोटबुक है, ठीक है, 2022 में ये नोटबुक का प्राइस है 50 रुपीज पर नोटबुक, ठीक है, मतलब एक कॉमोडिटी का 50 रुपये दाम है 2022 में। अब सपोज दैट कि 2023 मतलब 2022 के बाद नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, तो इसका प्राइस क्या हो गया 100 हो गया एक कॉमोडिटी का, ठीक है, एक कॉमोडिटी का प्राइस 100 हो गया। यहाँ पर देखिए प्राइस हमारा बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है 50 to 100, लेकिन कॉमोडिटी तो सेम है। हम पहले भी एक ही कॉमोडिटी खरीद पा रहे थे और अभी भी एक ही कॉमोडिटी खरीद पा रहे हैं, लेकिन प्राइस हम लोग दुगना पे कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या है, प्राइस बढ़ता है लेकिन परचेजिंग पावर है वो घट जाता है, इस सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। आप लोग क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए टोटल 5 टाइप्स है, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, हाइपर और स्टैगफ्लेशन, ठीक है, टोटल 5 टाइप्स है। फर्स्ट हम देखते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है जहाँ पे प्राइस बढ़ेगा बहुत ही स्लो प्राइस बढ़ रहा है, लेस देन 3%, मतलब 3% से भी नीचे हमारा प्राइस बढ़ेगा, इसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये सबसे सेफ और इसेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब हम आते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। यहाँ पर प्राइस बढ़ता है 67 पर एनम, मतलब ये पूरे ईयर का है, 67 पर एनम प्राइस बढ़ रहा है, जो कि लेस देन 10%, ये 10% से नीचे है। देखिए क्रीपिंग में हम क्या पढ़े, लेस देन 3%, मतलब बहुत स्लो चल रहा है, 3% से भी नीचे, लेकिन वॉकिंग में लेस देन 10%, ये 10% से नीचे चल रहा है वॉकिंग इन्फ्लेशन में। ये क्या है, वॉकिंग इन्फ्लेशन वार्निंग सिग्नल है गवर्नमेंट के लिए। इसके बाद आते हैं रनिंग इन्फ्लेशन में। रनिंग इन्फ्लेशन में आते हैं, इसमें क्या है कि प्राइस राइज होगा रैपिडली लाइक रनिंग ऑफ अ हॉर्स। तो प्राइस इसमें घोड़े की रफ्तार से तेज बढ़ रहा है, मतलब कि 10 से 20% ऐसे मतलब लगातार क्या डबल हो जा रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मिडिल क्लास और पुअर क्लास होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये रनिंग इन्फ्लेशन मिडिल क्लास और पुअर क्लास को अफेक्ट डालती है। इसके बाद हम आते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, जहाँ पे प्राइस ना लगातार मतलब कि अभी डबल हुआ तुरंत ट्रिपल हो जाएगा, तो 20 से, जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 से 100 हो गया, 100 से डायरेक्ट 400 हो गया, तो इस तरह से अगर प्राइस बढ़ने लगे तो इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें क्या होगा, इकोनॉमी का बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा, इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, कोलैप्स करना पड़ेगा। इसमें क्या है, जब इस तरह से प्राइस बढ़ने लगता है हाइपर इन्फ्लेशन में, लगातार डबल हो जा रहा है, लगातार ट्रिपल हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि परचेजिंग पावर हद से ज़्यादा गिरने लगेगा। परचेजिंग पावर देखिए कंटिन्यूअसली फॉल करने लगेगा। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल एज हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्टैगफ्लेशन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा और बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो इसमें दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, दोनों एक साथ ही बढ़ रहे हैं।